Hello guys, welcome to our Wings Institute YouTube channel, and now we are discussing something about preposition chapter. This is a demo class, you know very well. आपको पता है कि ये एक डेमो क्लास है और यहाँ पर हम ये मेल वीडियो क्लास है और इसका हम डेमो दे रहे हैं क्योंकि आपको अगर ये डेमो पसंद आते हैं, लाइक ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाकर। पार्ट 1 में जहाँ तक हमने एंड में पढ़ाया है प्रीपोजिशन को, उससे आगे पार्ट 2 में है। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके पार्ट 1 को कम्प्लीटली देख लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पार्ट 2 में हमने प्रीपोजिशन में क्या क्या रखा हुआ है। तो हेयर वी हैव पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम, आप ऊपर देख रहे हो ये पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम, पार्ट कंपनी विद, पार्टेक ऑफ, पार्टेक इन, पार्ट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, पार्ट एंड पार्सल। तो ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन चैप्टर में मोस्टली यूज होते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशंस हैं पार्ट विद। ठीक है, आपको इसके साथ प्रीपोजिशन क्या है मुझे बताइए। देखिए इसमें जो कॉमन पार्ट है वो पार्ट, ये प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन है इसमें पहले में विद। डब्ल्यू में मैंने आपको पार्ट 1 में सारी प्रीपोजिशंस बताई थी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने देखी होंगी। तो अभी ये विद अगर इसके साथ लग गया तो क्या है, इसका प्रॉपर एक मीनिंग हो गया। जैसे ये प्रीपोजिशन इस पार्ट के साथ कनेक्ट हुई तो इसका एक मीनिंग हो गया। जैसे ही पार्ट के साथ हमारी दूसरी प्रीपोजिशन फ्रॉम कनेक्ट हुई तो इसका मीनिंग कुछ और हो गया। तो ये इसी तरीके से प्रीपोजिशंस आप एक वर्ड के साथ जुड़ के एक मीनिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वो मीनिंग क्या क्रिएट होता है वो हम इस वाले वीडियो में समझेंगे। तो जैसे पार्ट विद जो है उसका मतलब है इन केस ऑफ पोसेशन। पोसेशन मतलब होता है कहीं ना कहीं मैंने वो बताया था एक अधिकार होना, तो पोसेशन का मतलब एक अधिकार होना होता है। दूसरा पार्ट फ्रॉम हमेशा किसी ना किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है इन केस ऑफ पर्सन, आप ये ध्यान रखिएगा। पार्ट कंपनी विद ये पूरा एक वर्ड है, पार्ट कंपनी विद। ठीक है, ये यूज़ होता है जब हम किसी रिलेशनशिप को एंड करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप क्या करते हो, पार्ट कंपनी विद करते हो, मतलब उस रिलेशनशिप को क्या करते हो, एंड कर देते हो। नेक्स्ट पार्टेक ऑफ हमेशा उन्हीं सेंटेंसेस में यूज़ होगा जहाँ पर खाने की या पीने की बात हो रही होगी। पीने का मतलब वो पीना नहीं है, अब मतलब कुछ भी, कोई भी लिक्विड आप पी सकते हैं, इसमें पानी भी पी सकते हैं शरीफ लोग। सो इसका मतलब ये नहीं है पीने वाले थोड़े शरीफ नहीं होते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। सो पार्टेक इन, नेक्स्ट है पार्टेक इन। तो पार्टेक इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, यानी कि आप पार्टिसिपेट करते हो। आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो आपने वहाँ पर बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया होगा, तो वही पार्टिसिपेट है ये पार्टेक इन। पार्ट ऑफ होता है किसी का पार्ट होना, मतलब किसी का कोई आप हिस्सा होना, किसी का कोई पार्ट होना। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम। सो अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है बिसाइड्स। आपको मैंने पहले ही पार्ट 1 जो वीडियो हमने बनाई है उसमें बिसाइड्स मैंने आपको पढ़ाया है कि बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है। सेम मीनिंग होता है अपार्ट फ्रॉम का, या तो आप बिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपार्ट फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। द नेक्स्ट इज पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल। अब इसेंशियल क्या होता है, ज़रूरी, यानी कि आपके लिए ज़रूरी चीज़। तो यानी कि या तो आप इसेंशियल वर्ड यूज़ कीजिए या पार्ट एंड पार्सल बोल सकते हैं। जो पार्ट एंड पार्सल है मैं आपको बता दूँ, ये ईडीएम का भी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ईडीएम क्लासेस होती हैं उसमें पार्ट एंड पार्सल मैं बता दूँ वो पढ़ाया भी जाता है और सारे ईडीएम पढ़ाए जाते हैं। तो पार्ट एंड पार्सल में एक ईडीएम का पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो है वो है पार्ट विद। मैंने आपको बताया इसका मतलब है इन केस ऑफ पोसेशन, यानी कि कहीं ना कहीं एक अधिकार होना इसमें शो करेगा सेंटेंस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइजर कैन नेवर पार्ट विद हिज हेल्थ। तो यहाँ माइजर क्या है, तो वो कभी भी अपनी वेल्थ के साथ क्या नहीं करता, पार्ट विद। वो हमेशा अपनी जो उसकी अर्निंग है, वेल्थ है, उसे क्या करता है, वो संभाल के रखता है। तो कहीं ना कहीं उसका वो उस पर इस तरीके से संभाल के रखता है कि हाँ मेरा अधिकार तो है पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं इसे खर्च नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से सेंटेंस है। और द नेक्स्ट सेंटेंस इज पार्ट फ्रॉम क्या है, इन केस ऑफ पर्सन। मैंने आपको बताया किसी पर्सन के लिए ये यूज़ होगा। तो क्या है, आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट फ्रॉम माई वाइफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव डिसाइडेड टू
पार्ट फ्रॉम माई वाइफ। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ से डिसाइड किया क्या करना, पार्ट फ्रॉम करना। अब पार्ट फ्रॉम से आप किस वे में जा सकते हैं, मे भी हो सकता है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अलग होने का डिसीज़न लिया हो, ठीक है, या फिर कोई और डिसीज़न लिया हो। तो जो पार्ट फ्रॉम होगा वो ऑलरेडी जो है अब किसी ना किसी पर्सन के लिए यूज़ होगा। इसके आगे माई वाइफ एक पर्सन है, तो ये सेंटेंस अपने में करेक्ट है। द नेक्स्ट इज पार्ट कंपनी विद। पार्ट कंपनी विद मैंने आपको बताया था किसी भी रिलेशनशिप को एंड होती है तो पार्ट कंपनी विद यूज़ होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास एग्जाम्पल में, शिखा हैज़ पार्टेड कंपनी विद हर हबी। शिखा ने क्या किया, अपने हबी के साथ आप पार्टेड कंपनी विद, ये प्रॉपर एक सेंटेंस है, प्रॉपर एक वर्ड है। तो इस प्रॉपर एक वर्ड को का मीनिंग क्या है कि शिखा ने क्या किया, अपने हबी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पार्टेक ऑफ। पार्टेक ऑफ हमेशा खाने या पीने की चीज़ों में यूज़ होगा जब आप खाते हैं पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लव टू पार्टेक ऑफ द लंच। ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है आप सेंटेंस पढ़ते हैं और आप देखते हैं आई वुड लव टू पार्टेक ऑफ द लंच। पार्टेक ऑफ द लंच क्या होता है, आपके दिमाग में एकदम से ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऑफ द लंच क्या होता है, पार्टेक द लंच होगा, बट नहीं, ये पार्टेक द लंच नहीं हो सकता है। अगर आप पार्टेक द लंच करेंगे तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं रहेगा। टू ईट और ड्रिंक में आप ऑफ यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रीपोजिशन एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ हियर। ओके, तो पार्टेक ऑफ द लंच। द नेक्स्ट इज पार्टेक इन। पार्टेक इन होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने आपको बताया कि आप किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं, पार्टेक इन या फिर पार्टेकिंग इन। जैसे एग्जांपल में है, मैनी प्लेयर्स आर पार्टेकिंग इन द मैच। तो पार्टेकिंग इन ये पूरा एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस में ये फीलिंग आनी चाहिए कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, ये प्लेयर्स किस में कर रहे हैं, मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी कि ये सेंटेंस अपने में करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। द नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ होता है किसी का पार्ट होना, किसी का हिस्सा होना। तो वही एग्जांपल है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल बुक। तो कहीं ना कहीं आपने कोई बुक पढ़ी और उसका आपको कोई हिस्सा बहुत खूबसूरत लगा, कोई लाइन बहुत अच्छी लगी, तो आपने क्या बोला, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल बुक। तो यानी कि इस बुक का ये एक पार्ट है, हिस्सा है। द नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब वही होता है जो बिसाइड्स का होता है। तो एग्जाम्पल में है, अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स आई हैव सम कॉमिक बुक्स। यानी कि मेरे पास इन बुकों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, और भी हैं, आई हैव सम कॉमिक बुक्स, और वो कॉमिक बुक्स हैं, और भी कॉमिक बुक्स हैं। द नेक्स्ट इज पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब होता है ज़रूरी, इसेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यू नो वेरी वेल कि लाइफ में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो पार्ट एंड पार्सल क्या है, ऑक्सीजन एक ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो ये एग्जाम्पल थे इसके जो आपके समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डील इन, डील विद, डील आउट। अब डील इन क्या होता है, देखिए ये इन, विद और आउट एक कॉमन वर्ड डील के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये इन, विद और आउट इस डील के साथ जुड़ता है तो डील इन, इसका पूरा जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रीपोजिशंस करती हैं, ये किसी ना किसी वर्ड्स के साथ लगती हैं और हर एक प्रीपोजिशन अपना एक पूरा अलग ही मतलब बना देती है उस वर्ड के साथ। तो यहाँ पर क्या है, डील इन लिखा हुआ है, तो डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड, यानी कि ये बाज़ार, मार्केट, आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग आपको पता है मार्केट बाज़ार में काम आता है, तो वहाँ के लिए डील इन यूज़ होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज डील विद। डील विद का मतलब होता है या तो आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे आप अपने घर के झगड़े को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप डील विद कर रहे हो। और एक होता है हैंडल, हैंडल कर रहे हो आप। हैंडल करना क्या होता है, मान लो आपके पास कोई बकवास आदमी आ गया और आप उसे क्या करते हो, आप उसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपकी कोई मजबूरी है, हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो, तो आप क्या करोगे, डील विद करोगे, झेल लोगे उसे, भाई यार झेल लो इसको, डील विद कर लो, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। द नेक्स्ट इज डील आउट। तो डील आउट का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांटना, तो वहाँ पर आप डील आउट यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, दीज डेज आई एम डीलिंग इन पोटैटोज एंड ऑरेंज। पोटैटोज एंड ऑरेंज में मैं डील इन कर रहा हूँ, डीलिंग इन लिखा हुआ है, डील इन, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है, किसमें, ऑरेंज में और पोटैटोज में। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट
टू डील विद अनरूली कस्टमर्स। अब अनरूली कस्टमर्स कौन से होते हैं आपको पता है, वो वाले कस्टमर्स जो घुस जाते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं फालतू, और मन करता है कि वो दुकान बंद करके शटर बंद करके पीट दो इन्हें। तो वो उसके ऊपर बात हो रही है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे पर्सनस को हैंडल करना, क्योंकि उन्हें भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स वही एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। तो द नेक्स्ट इज दिस बुक डील विद द पैथेटिक फ्लाइट ऑफ द पुअर इन इंडिया। देखो दो जगह यूज़ हुआ है डील विद, एक तो सेकंड सेंटेंस में यूज़ हुआ जो आपको क्लियरली समझ में आता है कि हाँ भाई अनरूली कस्टमर था, यानी कि कोई बहुत बदतमीज़ कस्टमर था, उसको इसने हैंडल किया, तो डील विद यूज़ हुआ। नेक्स्ट में भी डील विद यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, पैथेटिक फ्लाइट ऑफ द पुअर, यानी कि जो गरीब है उनकी दुर्दशा। ठीक है, तो ये बुक गरीबों की दुर्दशा अब डील विद कर दिया, यानी कि अब गरीबों की दुर्दशा को हैंडल तो कर नहीं रही होगी कोई बुक, तो डिस्क्राइब कर दी होगी। तो यहाँ पे जो एक्चुअल मीनिंग है डील विद का वो डिस्क्राइब है। ठीक है, तो दिस बुक डील विद द पैथेटिक फ्लाइट ऑफ द पुअर इन इंडिया। ओके, यानी कि ये जो बुक है ये गरीबों की दुर्दशा को डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल बुक्स हैव बीन डेल्ट आउट। ऑल बुक्स हैव बीन डेल्ट आउट, तो इसका मतलब क्या है कि सभी बुक्स जो थी, डेल्ट आउट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो कोई एरर नहीं है। समझ आ गया होगा आपको एग्जाम्पल। द नेक्स्ट इज डाई फॉर, डाई इन, डाई फ्रॉम, डाई ऑफ। सो डाई फॉर का मतलब होता है अ कॉज, यानी कि कोई रीज़न, कोई कारण। ठीक है, कोई ऐसा कारण जो ऐसा हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी कारण हो सकता है कॉज, बट कोई ऐसा कारण हो। ज़्यादातर जो सेंटेंस में मतलब एक्यूरेसी है, वो ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो लगेगा आपको कि यार ये कारण तो सत्य है, मतलब इसके लिए तो मर ही सकता था यार, मतलब ठीक है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कोई पी के मर गया वो एक रीज़न है, नहीं, मतलब मेन जो कोई रीज़न हो वो, बट दूसरे रीजन्स भी इसमें थोड़े बहुत चल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट इज डाई इन। डाई इन का मतलब होता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी कि डाई इन, यानी देखो डाई 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 डाई, चार कॉमन वर्ड इसमें आ रहे हैं, मतलब एक कॉमन वर्ड है डाई, और ये चारों में आ रहा है, बट इनके साथ प्रीपोजिशन दूसरी लगी हुई है। पहले वाले डाई के साथ लगी है प्रीपोजिशन फॉर, दूसरे वाले डाई के साथ प्रीपोजिशन लगी है इन, तीसरे वाले डाई के साथ प्रीपोजिशन लगी है फ्रॉम, और चौथे वाले डाई के साथ प्रीपोजिशन लगी है ऑफ। तो इन सब का मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशंस ने क्या किया, डाई को बदल दिया, मतलब कुछ और रीज़न में बदल दिया जैसे ही लगे। तो डाई इन का मतलब होता है, डाई इन पूरा हम तभी उसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे जब वो मरा हो एक्सीडेंट में। डाई फ्रॉम हम तब यूज़ करेंगे जब वो मरा हो हंगर से या थर्स्ट से। हंगर थर्स्ट आगे मैंने बहुत सारे ये किए हैं, तो मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। देखो हंगर एंड थर्स्ट, हंगर क्या होती है, भूख से मर गया, मतलब अब एकदम तो मरा नहीं होगा, ठीक है ना भाई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक्सीडेंट है। हंगर यानी कि वो एक ऐसे रीज़न से मरा है जिस मतलब लाइक प्यास से, भूख से, आराम से भूख की यानी कि उसे लगी होगी, फिर कहीं ना कहीं से भूख लगी होगी, फिर उधर उधर भटका होगा अपनी भूख के लिए, मतलब कोई बीमारी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई कारण नहीं था मरने का, बस मर गया, मतलब इस तरह मरा यार, मतलब यार ये कैसे मर गया, मतलब लाइक हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास से मर गया। तो इस तरीके की जो रीजंस होते हैं, ठीक है, भूख से मर गया, प्यास से मर गया, ठीक है, ये खाया ही नहीं, लाइक मतलब उससे वो क्या होता है, वो अनशन पे बैठ जाते हैं, उसमें मर गया। तो ये सब जो रीजंस होते हैं ना, ये सब डाई फ्रॉम में आते हैं, ठीक है। तो डाई ऑफ आता है डिजीज़, हमेशा किसी बीमारी के लिए आप डाई ऑफ यूज़ करेंगे सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है राहुल डायड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट नाइट। आपको पता है अगर डायड इन यूज़ हुआ है, डाई इन यूज़ हुआ है, तो डेफिनेटली सेंटेंस एक्सीडेंट का है। तो वही बात है, इस सेंटेंस में एक्सीडेंट हमारा मिला हुआ है, कार एक्सीडेंट, तो ये सेंटेंस अपने में करेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डाई इन यूज़ किया, कोई और वाला डाई यूज़ नहीं किया। द नेक्स्ट इज वी आर रेडी टू डाई फॉर आर कंट्री। देखो रेडी टू डाई फॉर आर कंट्री, अपनी कंट्री के लिए हम सब लोग रेडी हैं अपनी जान देने के लिए, तो ये कॉज है, ठीक है, मतलब एक कारण है और ये बहुत ज़्यादा सही कारण है, समझ में आया। तो नेक्स्ट इज यू विल डाई फ्रॉम हंगर। देखो हंगर वही बात मैंने कही, डाई फ्रॉम आप वहीं यूज़ करेंगे जब कोई हंगर, थर्स्ट और इस तरीके की चीज़ें होंगी जो बाकी डाई आप बाकी से मैच नहीं करेंगे, समझ जाना डाई फ्रॉम ही आना है। द नेक्स्ट इज फाइनली ही डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर यू नो वेरी वेल इट्स अ डिजीज़, तो इसीलिए हमने डाई ऑफ यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर डिजीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, इवन अपने दोस्तों से हेल्प लेके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और
बहुत अगर आपको लाइक हमारा जो ये मेल क्लासेस का शेड्यूल है आपको सब्सक्राइब करना है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमें ईमेल कीजिए, हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप। 24 आवर्स हेल्पलाइन है ये। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे जो रजिस्ट्रेशन है मेल क्लासेस के वो 25 मई 2020 तक अरे यार 2020 तक अभी ओपन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मेल क्लासेस जो होंगी वो इस तरीके से डिलीवर होंगी। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि मेल क्लासेस किस तरीके से डिलीवर होंगी। देखिए आपके मेल पर एक हमारी मेल से एक वीडियो आएगी कोर्स की प्रॉपर, चैप्टर 1 चैप्टर 2 प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो आएगी, पार्ट्स में भी आ सकती है। तो वो सिर्फ आपके जिन लोगों ने हमारे इस कोर्स को ख़रीदा है मेल क्लासेस वालों को, उन्हीं को केवल वो वीडियो मिलेगी। इसमें आपको डाउनलोड करने की परमिशन नहीं होगी, ना ही शेयर करने की परमिशन होगी। इसमें आप सिर्फ देख सकते हैं, बट हाँ जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेल क्लासेस हमारी तरफ से डिलीवर होंगी। इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम सेमिनार लाइव क्लास लेते हैं, आप हमें उस वेबिनार पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। बट ये मेंशन कर दीजिएगा आप जब हमें ईमेल करें या कॉल करें कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से, उन लोगों के लिए ये मेल क्लासेस उनके डायरेक्ट मेल पर आएगी। उन्हें बस डाउनलोड नहीं करना है, देखना है। और हाँ, इंटरनेट फास्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए आपके इंटरनेट जो स्लो है, आप क्या करिए, अगर आपके पास जियो है तो आप क्या करिए, दो जियो मोबाइल फ़ोन हैं आपके पास, मतलब जियो के सिम है, ठीक है। तो आप उन दोनों को कॉल कर लीजिए, ठीक है। कॉल करने से क्या होता है, इंटरनेट स्पीड फास्ट हो जाती है। फिर आप अब अपने किसी भी उन दोनों में से कोई भी फ़ोन का हॉटस्पॉट यूज़ करिए, इंटरनेट यूज़ करिए, आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट आएगी। तो आप बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं दो फ़ोन को आपस में कनेक्ट कर देता हूं और कॉल कर देता हूं, उससे मेरी स्पीड फास्ट हो जाती है, मेरे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन फास्ट हो जाता है और मेरी वीडियो बहुत जल्दी से अपलोड या डाउनलोड मैं कर लेता हूं। सो ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, हाथ बार बार धोते रहिए, आस पास सफाई रखिए। जो लोग इस महामारी के शिकार हैं, इस महामारी के बीच में हैं, उनके लिए प्रे कीजिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।